उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यमुनोत्री धाम के कपाट अभी खोले जा रहे हैं, सीधे दिखाते हैं तस्वीर। तो आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और ये सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट जो है वो खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आज सबसे पहले आपको बता दें कि गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए और अब अभी यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जा रहे हैं। तो गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समय आपको दिखा रहे हैं गंगोत्री धाम से कपाट खुल गए हैं गंगोत्री धाम के और अब श्रद्धालु जो हैं वो गंगोत्री धाम जाकर मां गंगोत्री के दर्शन जो हैं वो यहां पर कर सकते हैं। और ये सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में इंतजार था लंबे समय से कि चारधाम यात्रा शुरू हो। तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई। इस बार बेहद उत्साह से भरी हुई चारधाम यात्रा नजर आ रही है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं खोले जाते हैं, ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं गंगोत्री धाम से। तो अब चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह सवेरे खुले और उसके बाद अब गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं और इसके बाद अब श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए कपाट खुले होंगे। सभी श्रद्धालु जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो आप देखिए मां गंगोत्री के कपाट जो हैं वो खोले गए हैं और देखिए आप पूरी प्रक्रिया इस समय आपको दिखा रही हैं। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं जो गंगोत्री धाम से सामने आ रही हैं। किशोर भाई के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गई हैं। सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रही हैं। तो अब यमुना जी के बाद अब गंगा मैया के कपाट भी खुल गए हैं। यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुँच सकते हैं। आप ये सीधी तस्वीरें इस समय गंगोत्री धाम से देख रहे हैं। तो श्रद्धालुओं का इंतजार अब खत्म हो गया है और आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। तो आज से दरअसल गंगोत्री धाम के कपाट भी खुल गए हैं। जिस तरह से आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और चारधाम यात्रा शुरू होने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी सभी को बधाई दी गई। विधि विधान के साथ में गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए हैं। तो एक विशेष पूजा अर्चना जो है वो रहती है। गंगोत्री धाम के कपाट इसके बाद अब खोले गए हैं। हालांकि चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी सरकार की ओर से जारी किया गया है। अगर कहीं पर किसी को कोई समस्या होती है तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में इस बार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और लाखों की संख्या में इस बार रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। शुरुआत में सरकार की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू किया गया था क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो सीमित की गई थी, लेकिन अब उस सीमा को भी हटा दिया गया है। लेकिन 14 लाख से ज़्यादा इस बार रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार चारधाम यात्रा को लेकर कितना उत्साह जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख रही हैं। हमारे साथ इस समय राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शफात, गंगोत्री धाम के कपाट अब खुल गए हैं, श्रद्धालु अब पहुंच सकते हैं गंगा मैया के दर्शन करने के लिए, और क्या जानकारी है?
हाँ बिल्कुल, देखिए इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि चारधाम की यात्रा का आगाज हो चुका है और बहुत पहले से ही जो रजिस्ट्रेशन था श्रद्धालुओं का वो बड़ी संख्या में हुआ था। आज मां गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम की यात्रा भी शुरू हो चुकी है। लाखों की संख्या में इस वक्त श्रद्धालु उत्तराखंड में मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मौके पर मौजूद थे और उम्मीद है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा श्रद्धालु आएंगे उत्तराखंड में। करीब 60 से 70 लाख की संख्या है इस बार जो अनुमानित संख्या है। और खास ये भी रहा कि अब जो सीमित संख्या थी मंदिरों में दर्शन करने के लिए, तो वो भी राज्य सरकार ने उसकी बाध्यता खत्म कर दी है। यानी कि जितने भी श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंचेंगे उन सबको चारधाम के दर्शन हो सकेंगे। तो बहुत बड़ा फैसला था राज्य सरकार का। तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया, राज्य सरकार का धन्यवाद दिया और पुरोहित समाज ने आकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी। तो चारधाम यात्रा की कहें तो विधिवत रूप से आज से शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। यमुनोत्री धाम के कपाट पहले खुले, उसके बाद गंगोत्री धाम के कपाट अब खुल गए हैं। सीधी तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं गंगोत्री धाम से। शफात, आज पहला दिन है, चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से हुई है, तो किस तरह का उत्साह यात्रियों में, श्रद्धालुओं में भी दिख रहा है? देखिए, उत्साह पहले से था और क्योंकि उत्साह अब बढ़ इस बात से जाता है कि कोविड का दौरान देखा है लोगों ने, कोविड देखा है लोगों ने। और जब कोविड खुला था, यानी कि जब थोड़ी स्थिति सामान्य हुई थी, तो चारधाम यात्रा भी पिछले वर्ष खोली गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या नहीं थी। उसके बावजूद भी 40 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए थे। लेकिन इस बार का जो उत्साह है वो बहुत ज्यादा दिखाई देता है श्रद्धालुओं में। और श्रद्धालु क्योंकि दूर से आते हैं, प्रदेशों से आते हैं, देश विदेश से आते हैं, तो इस बार करीब करीब 10 लाख रजिस्ट्रेशन पहले ही हो गए थे। तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ उत्तराखंड में कि इतनी बड़ी संख्या में पहले से ही एडवांस में कुछ रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां इस बार प्रशासन की ओर से भी की गई। देखिए, रजिस्ट्रेशन भरपूर हुए हैं, तो बहुत बड़े स्तर पर प्रशासन की ओर से भी, सरकार के स्तर पर भी तैयारियां की गई हैं कि जो चारधाम यात्रा है वो एकदम सुगम बने। तो इस बार क्या कुछ अलग है यात्रा में? हाँ, देखिए, सुविधाएं पहले से बहुत ज्यादा हैं इस बार। और क्योंकि मुकबिल भी की गई थी, उसमें भी जो खामियां थी उसको दूर किया गया। इसके साथ ही जो हेल्थ परीक्षण है या रजिस्ट्रेशन सुविधा है, रुकने की सुविधाएं हैं, और रास्ते में क्यों जिस तरह की परेशानियां श्रद्धालुओं को होती थी वो नहीं है। सड़कें पहले से दुरुस्त कर ली गई हैं। सरकारी अमले को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने खुद अपनी ओर से जारी किए थे कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, जाम की बहुत स्थिति रहती थी। हालांकि देखिए, जाम से निपटना राज्य सरकार के लिए, स्थानीय प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है अवंतिका, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वाहन आते हैं उत्तराखंड में। लेकिन फिर भी देखें तो पहले से अब इस बार बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं। और मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि चारधाम यात्रा पर जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहे हैं उनकी यात्रा सफल हो, सुगम हो, इसके लिए वो भी सहयोग करे। और राज्य सरकार हर स्तर पर कदम उठा रही है ताकि श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही शफात, देखिए, इस बार हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जारी कर दिया गया है, यानी कि अगर किसी को कहीं पर भी कोई समस्या होती है तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर के जरिए। होती हैं यात्रियों को तो वो परेशान हो जाते हैं। हालांकि देखिए, स्थानीय प्रशासन मौजूद रहता है, लेकिन जगह जगह कुछ नंबर फ्लैश किए गए हैं। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उन टोल फ्री नंबर पर श्रद्धालु यात्री संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, ये भी अपील की जाती है कि जिनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है तो अवंतिका उनको उत्तराखंड आने से पहले अपने स्वास्थ्य परीक्षण को करा लेना चाहिए। क्योंकि समस्या दो होती है यहाँ पर। एक तो ये कि अगर हेल्थ सही नहीं है, स्वास्थ्य सही है। दूसरा, यहाँ क्योंकि पर्वतीय प्रदेश है और बर्फबारी लगातार हो रही है अवंतिका, तो श्रद्धालु जो भी उत्तराखंड में आए वो अपना हेल्थ परीक्षण करा करके आए, स्वास्थ्य परीक्षण करा करके आए। और दूसरा ये कि क्योंकि ठंड बहुत है तो अपने साथ गर्म कपड़े उस हिसाब से आप कपड़ों का भी प्रबंध जो है वो करके आए। बहुत शुक्रिया आदाब शफत अली जुड़ने के लिए। ये आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें इस समय जो चल रही हैं। विष्णु पादुकाय धीमहि,
बोले गंगा मैया की, राजा भगीरथ महाराज की। हैं सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इससे खूबसूरत तस्वीरें हो नहीं सकती कि आप सीधे दर्शन कर पा रही हैं। कपाट खोले गए हैं और अगर आप चारधाम यात्रा के लिए नहीं भी जा पा रही हैं तो यहाँ से आप सीधे घर बैठे गंगोत्री धाम के दर्शन कर सकते हैं। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं जो इस समय गंगोत्री धाम से सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से पूजा अर्चना की गई, उनकी ओर से भी, और यहाँ पर देखिए पूरे विधि विधान के साथ में आज गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं। माँ गंगा की आरती की गई। अक्षय तृतीया का ये पावन अवसर है और इस मौके पर ये बेहद शुभ दिन आपका आज का। और पहले यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह सवेरे खुले और उसके बाद अभी गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए आप तस्वीरें भर से कि श्रद्धालुओं का हुजूम है भारी संख्या में। आप देखिए जहां तक नजर जा रही होगी आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आ रही है। ये श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मां गंगा के दर्शन करने के लिए, गंगोत्री धाम के दर्शन करने के लिए। और आज पहले दिन जब कपाट खुलेंगे तो उसका साक्षी बनने के लिए पूरे विधि विधान के साथ गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं। और ऐसे में कौन ही होगा जो इस पल को, इस क्षण को दरअसल मिस करना चाह रहा होगा। और सभी की इच्छा तो रही होगी, हालांकि वजह कुछ होंगी कि आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस समय घर बैठे आप गंगोत्री धाम के दर्शन कर सकते हैं। श्रद्धालु भारी संख्या में इस बार पहुंच रहे हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन 14 लाख के आसपास तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही हुआ है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि जो संख्या थी प्रतिदिन श्रद्धालुओं की जो सीमित की गई थी उसे भी सरकार ने हटा दिया। ऐसे में आप ये खूबसूरत तस्वीरें जिस तरह से देख पा रहे हैं कि ये श्रद्धालु सभी जो हैं वो इस समय मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। चारधाम यात्रा जो आज से विधिवत रूप से शुरू हुई है, चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए, इस क्षण का साक्षी बनने के लिए आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस समय आपको दिखा रही हैं। गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं और चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। तो सुबह सवेरे यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, उसके बाद अभी आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। इसके अलावा 25 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे और बाबा केदार के दर्शन भी सभी श्रद्धालु जो हैं वो 25 अप्रैल से कर पाएंगे। उसके बाद 27 अप्रैल वो तारीख जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और बाबा बद्री विशाल के दर्शन सभी श्रद्धालु कर पाएंगे। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है। साल भर इंतजार रहता है कि यात्रा फिर कब शुरू होगी, कपाट फिर कब खोले जाएंगे। और ऐसे में जब मौका आया यात्रा के शुरू होने का तो हर किसी की कोशिश ये रहती है कि पहुंचा जाए और चारधाम के दर्शन किए जाएं। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय, खूबसूरत तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको दो तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं गंगोत्री धाम के जो कपाट खुले हैं, दूसरी तरफ आप देखिए सुबह जब यमुनोत्री धाम के कपाट खुले तो ये दो तस्वीरें यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की इस समय आपको दिखा रही हैं। और इस समय देखिए सबसे यहाँ पर खुशी की बात ये भी है कि अगर वहाँ नहीं भी पहुँच पाए हैं तो घर बैठे कम से कम यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के दर्शन करने का मौका जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। इसीलिए खबरें अभी तक के माध्यम से आप ये सीधी तस्वीर देखिए, घर बैठे ही दर्शन कीजिए यमुनोत्री धाम के और गंगोत्री धाम के। बेहद खूबसूरत तरीके से मंदिर को भी सजाया गया, गंगोत्री धाम को, यमुनोत्री धाम को सजाया गया। और देखिए यात्रा की शुरुआत होती है उससे पहले भरपूर तैयारी जो है इस बार प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से की गई। जो यात्री पहुंचे, जो श्रद्धालु पहुंचे
उन्हें किसी तरह की भी कोई समस्या ना आए, चाहे बात ट्रांसपोर्टेशन की हो, कैब सर्विस हो, वो सभी आपको मिलेंगी। इसके अलावा जगह जगह कैंप जो है रास्ते भर में बनाए गए हैं, यानी कि आप अगर पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं होगी कि आपको कहीं पर मदद ना मिले या आपको आवश्यकता है जिस चीज़ की वो उपलब्ध ना हो। जगह जगह कैंप बनाए गए हैं रास्ते भर में, चारों धामों के रास्ते पर। आपको जहां अगर हेल्प की ज़रूरत है, आपको सहायता की ज़रूरत है, आप सीधे कैंप में जाकर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर की ज़रूरत है तो उनकी भी व्यवस्था रास्ते भर में की गई है और हेल्पलाइन नंबर भी सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार एयर एम्बुलेंस जो है वो विशेष तौर पर उसका भी प्रबंध किया गया है। ऋषिकेश एम्स में एयर एम्बुलेंस की तैनाती रहेगी और जहां पर भी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से एयर एम्बुलेंस को रवाना किया जाएगा। जिस भी यात्री को अगर ज़रूरत होती है कि यात्री को यहां पर तत्काल प्रभाव से अस्पताल में भर्ती कराया जाए, एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता है तो फिर वो भी व्यवस्था जो है इस बार की गई है। साथ ही साथ देखिए अपील ये की गई है कि आप स्वास्थ्य परीक्षण कराकर ही यात्रा करें, क्योंकि पिछले समय देखा गया था कि स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो भी यात्री पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में उनकी स्थिति और भी, उनका स्वास्थ्य और भी ज़्यादा खराब जो है होता हुआ नजर आया था। इसीलिए इस बार सरकार की ओर से शुरुआत से ही अपील की गई है कि आप स्वास्थ्य परीक्षण कराकर ही यात्रा के लिए बढ़ें।